छोटे से गांव हरिपुर का एक साधारण लड़का था अर्जुन। उसका सपना था कुछ बड़ा करना, लेकिन हालात ऐसे थे कि सपनों की उड़ान से पहले ही जमीन खींच ली जाती थी। अर्जुन का पिता रमेश एक मोटर मैकेनिक था। पूरे दिन ग्रीस से संधे हाथों से वो ट्रैक्टर और बाइक्स की मरम्मत करता ताकि घर में चूल्हा जलता रहे। माँ एक गृहिणी थी और छोटा भाई अभी स्कूल में था। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक आग थी, खुद को साबित करने की जिद। अर्जुन हर दिन स्कूल जाने से पहले अपने पिता की दुकान पे हाथ बटाता। वहां अंटे आंते वाले लोग उसे ताने मारते, पढ़ लिख के क्या करेगा, आखिर में तो यही काम करना पड़ेगा। पर अर्जुन इन बातों को अपने दिल में नहीं उतारता। वो जानता था कि उसकी मंजिल इस छोटे से गांव से कहीं आगे है। गांव में एक दिन सरकारी स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी हुई। अर्जुन ने एक टूटी हुई मोटर से एक छोटा जनरेटर बना दिया। जब जिला स्तर के अफसर ने उसका मॉडल देखा तो उसके जिला स्तर की प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया। वहीं अर्जुन ने पहली बार शहर का नाम सुना, लखनऊ। यही अंते से उसका सफर शुरू हुआ। जब जिला स्तर की प्रतियोगिता के लिए लखनऊ जाना था तो घर में पैसे नहीं थे। माँ के गहने पहले ही बिक चुके थे। पिताजी बोले, अर्जुन अगली बार सही। अर्जुन की आंख भर आई। वो कमरे में चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसके गुरुजी त्रिपाठी सर ने उसकी हिम्मत देखी थी। अर्जुन तू तैयार हो जा, बाकी पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा, उन्होंने कहा। त्रिपाठी सर अर्जुन के जीवन में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस पर यकीन किया। उन्होंने उसे प्रतियोगिता के लिए तैयार कराया, उसे प्रेजेंटेशन सिखाया और विज्ञान के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया। तू बड़ा बनेगा अर्जुन, ये दुनिया तुझे देखेगी, सर ने कहा। लखनऊ की प्रतियोगिता में अर्जुन का मॉडल सबसे सस्ता और उपयोगी था। गांव में बिजली की समस्या का सस्ता समाधान। जब उसे पहला पुरस्कार मिला, उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार उसे लगा मैं कर सकता हूं। इस पुरस्कार के साथ ही अर्जुन को एक छात्रवृत्ति मिली, शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने की। अब उसका सफर और भी चुनौतीपूर्ण होने वाला था। शहर की जिंदगी अर्जुन के लिए नहीं थी। यहाँ के लड़के अंग्रेजी में बात करते, महंगे फोन रखते और महंगे कोचिंग जाते। एक दिन एक लड़के ने उसका मजाक उड़ाया, गांव से आया है ना, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन से उसने ठान लिया कि वो अंग्रेजी सीखेगा, कुछ साबित करके दिखाएगा। रात रात भात भर जाग कर वो पढ़ता, वीडियो देखता, किताबें पढ़ता। स्कूल में धीरे धीरे उसके नंबर आने लगे। एक दिन एक बड़ी प्रतियोगिता हुई नवाचार विषय पर, जिसमें पूरे राज्य से बच्चे शामिल हुए। अर्जुन ने गांव के लिए सौर पंप डिजाइन किया था। ये उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी, पर अंतिम दिन उसकी फाइल खो गई। कुछ बच्चों ने जानबूझकर उसे छुपा दिया था। अर्जुन टूटा नहीं। उसने एक रात में पूरा प्रोजेक्ट फिर से तैयार किया, हाथ से ड्राइंग बनाई, नया मॉडल बनाया। वो जानता था कि ये उसके खुद को साबित करने का मौका है। प्रतियोगिता के दिन जब सभी बच्चे प्रिंटेड चार्ट्स और आकर्षक प्रेजेंटेशन के साथ आए, अर्जुन अपने हाथ से बनाए हुए चार्ट और मॉडल के साथ खड़ा था। शुरू में सब हंसे, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो पूरा हाल शांत हो गया। उसने गांव की जरूरत, संसाधनों की कमी और अपने सौर पंप के लाभ इतने आत्मविश्वास से बताए कि निर्णायक मंडल प्रभावित हो गया। अर्जुन को पूरे राज्य में पहला स्थान मिला। एक नामी संस्थान के प्रोफेसर ने उसका मॉडल खरीदा और उससे प्रशिक्षण का मौका दिया। उस एक छात्रवृत्ति मिली और ठेठ संस्थान में दाखिला मिला। अब वो गांव के बच्चों के पढ़ाता है और नए नवाचार पर काम करता है। 4 साल बाद अर्जुन गांव लौटा। उसी स्कूल में जहां से उसने शुरुआत की थी, अब एक नवाचार केंद्र खुला, अर्जुन नवाचार केंद्र। अब वो बच्चों को सिखाता है, हिम्मत मत हारो, हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर तुम्हारे अंदर खुद को साबित करने की जिद है तो दुनिया झुकती है। संदेश, हालात कैसे भी हों, अगर हौसले बुलंद हों और जिद हो खुद को साबित करने की, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।